एक बड़े हिंदी अखबार ने जमीयत उलमा हिंद, बीजेपी और आरएसएस के बीच साठगांठ पर एक बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद खासतौर से मुस्लिम हलकों में उसको लेकर के बहस शुरू हो गई है और लोग तरह तरह के आरोप जमीयत उलमा हिंद पर, जिस तरह से मुसलमानों के जरिए अक्सर इस तरह के आरोप लगाए जाते थे, लेकिन उनको किसी न किसी तरह से खामोश कर दिया जाता था कुछ मुसलमानों के जरिए ही, कि इस तरह के आरोप एक बड़ी जमात के ऊपर लगाना ठीक नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से देश के एक बड़े इंग्लिश अखबार ने यह बात कही है और उस पर मोहर लगा दी है कि, और उसके लिए कई तरह के सबूत भी दिए गए हैं, कई चीजों को कोट किया गया है कि किन किन मुद्दों पर जमीयत उलमा हिंद ने बीजेपी का साथ दिया, मोदी का साथ दिया, सरकार के फैसले के साथ जमीयत उलमा हिंद के जो जिम्मेदारान हैं वो खड़े नजर आए। न सिर्फ खड़े नजर आए बल्कि मीडिया में भी इस तरह के बयान देते हुए नजर आए, जिससे यह जाहिर हुआ, यह पूरी तरह से स्पष्ट हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो उस मामले को लेकर के कहना है, उसकी हिमायत जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी करते हुए नजर आए। कई मामले सामने आए जिसको लेकर के सवालात मुस्लिम हलकों में उठाए गए, लेकिन कई बार यह कहकर के खामोश कर दिया गया कि अपोजिशन जमात उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगा रही है जो बेबुनियाद है, और कई बार इस चीज का हवाला देते हुए कि मुसलमानों के लिए बड़ा काम किया जा रहा है जमीयत उलमा हिंद के जरिए, इसलिए उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाना ठीक नहीं है, जिसमें कई बार हवाला दिया गया कि जमीयत उलमा हिंद किस तरह के केसेस कोर्ट में लड़ रही है, देश के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में लड़ रही है, और कई बेगुनाहों को जमीयत उलमा हिंद के जरिए लगातार छुड़ाया जाता है। दिल्ली दंगों में जिस तरह से जमीयत ने काम किया और जिस तरह से दिल्ली दंगों के आरोपियों पर भी मुसलमानों को जिस तरह से फंसाया गया दंगे के मामले में, उनकी भी जमानतें करवाई, कई लोगों को बेइज्जत बरी कराया गया आतंकवाद के मामले में, तो इस तरह का हवाला देकर के लोगों को खामोश कर दिया जाता था। लेकिन अब द हिंदू और उसके साथ साथ बीबीसी हिंदी के जरिए एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, और बीबीसी ने भी द हिंदू, जो देश का एक बड़ा अखबार है और अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर जाना जाता है, उसकी खबरों को बहुत ही विश्वसनीयता दी जाती है, उसकी खबरों को लोग महत्व देते हैं, ऐसे बड़े अखबार के जरिए इंग्लिश के इस तरह के खुलासे किए गए हैं, और जो हेडिंग्स बनाई गई हैं वो भी काफी चौंकाने वाली हैं। द हिंदू में जियाउल सलाम साहब के जरिए ये खबर लिखी गई है, ये आर्टिकल लिखा गया है, जिसमें उन्होंने हेडिंग दी है कि जमीयत लैंड्स साइलेंस सपोर्ट टू बीजेपी एज सेंटर कंटिन्यूज क्रैकडाउन ऑन पीएफआई एंड यूपी गवर्नमेंट इनिशिएट्स मदरसा सर्वे। दो मामलों का जिक्र खासतौर से इसमें किया गया कि जिस तरह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, एक दिन के अंदर पहले दिन 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद तीसरे दिन भी आपने देखा कि 125 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन उस पर पूरी तरह से तमाम मुस्लिम जमातों के साथ साथ जमीयत उलमा हिंद भी खामोश रही, जिसको लेकर सवाल किया गया। जमात इस्लामी के जरिए एक छोटा सा बयान जरूर आया, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर खामोशी उन्होंने इख्तियार की। लेकिन जमीयत ने एक कदम आगे बढ़कर जिस तरह का बयान जमीयत के जरिए दिया गया पीएफआई के बैन को लेकर, पीएफआई के ऊपर छापेमारी को लेकर, यह कहा गया कि यह काम कानून का है, वो फैसला करेगी कि क्या इनका ताल्लुक किस तरह से किससे है, आतंकवाद से है या नहीं, यह कोर्ट का काम है, और ना ही हम उनका अपोज करते हैं और ना ही हम पीएफआई का फेवर करते हैं। इस तरह का एक डिप्लोमेटिक बयान जमीयत उलमा हिंद के जरिए अखबारात को दिया गया। सोशल मीडिया पर या टीवी पर बोलने की जहमत तक गवारा नहीं की गई। इसके साथ ही एक और मामला जो लगातार मैं आपको बताता रहा हूं कि मदरसा सर्वे को लेकर जमीयत उलमा हिंद की एक बैठक दिल्ली के दफ्तर में आईटीओ पर हुई, और उसके बाद सरकार की शक के ऊपर सवालात उठाए गए मौलाना महमूद मदनी के जरिए। लेकिन एक हफ्ते बाद इसी तरह की एक बैठक दारुल उलूम देवबंद में की गई, और वो ऐसा लगा कि जो एक मैसेज सरकार को देने की कोशिश की गई दिल्ली की मीटिंग के बाद, और ये कि परसेप्शन गया तमाम अखबारात में कि जमीयत उलमा हिंद मदरसा सर्वे का विरोध कर रही है और सरकार की नियत के ऊपर
सवालात खड़े कर रही है, जिसको लेकर मुसलमानों ने भी जमीयत उलमा हिंद के बयान का स्वागत किया और लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही बयान जमीयत उलमा हिंद के जरिए दिया गया है। लेकिन ऐसा लगा कि अंदर खाने सरकार की तरफ से जमीयत उलमा हिंद को एक मैसेज दिया गया और यह कहा गया कि ये जब कर रहे हो आप, ये ठीक नहीं है, सुधर जाओ, नहीं तो विदेशी फंडिंग बंद कर दी जाएगी, अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। और उसके बाद तुरंत ऐलान किया जाता है कि फला फला तारीख को दारुल उलूम देवबंद में मदारिस के जिम्मेदारान का एक इजलास बुलाया गया है। फॉर्मेलिटी के लिए एक छोटी सी मीटिंग की गई और उसमें ज्यादातर देवबंदी मसलक के मदरसे के लोग, आसपास के जिलों के, और बयान यह दिया गया था, कहा यह जा रहा था कि पूरी इंडिया से मदारिस के जिम्मेदारान आएंगे, लेकिन वो आसपास के कुछ एक दो डिस्ट्रिक्ट के लोग आए। और उसके बाद जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान दिया, जिसको लेकर मुसलमानों में बेचैनी पैदा हो गई और लोग ये कहने लगे कि अब सरकार के जरिए पूरी तरह से इनको मैनेज कर लिया गया है, क्योंकि मौलाना अरशद मदनी ने योगी के उस सर्वे का स्वागत किया और उसके साथ ही उन मदारिस के ऊपर बुलडोजर चलाने का पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया जो मदारिस नक्शा पास कराए बिना बने हैं या जिन मदारिस की जमीन में किसी न किसी तरह की कोई खामी है। और इस तरह का बयान दिया गया कि छोटे मदारिस को आप बुलडोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, लेकिन हम जो बड़े मदरसे हैं वो हम आपके साथ हैं, आप हमारे यहाँ आइए, आपका स्वागत किया जाएगा, हम आपका सहयोग करेंगे, प्रशासन जो भी आएगा वहां पर उनको चाय पानी दिया जाएगा, पूरी तरह से उनकी हेल्प की जाएगी। और यह मैसेज भी दिया गया कि तमाम मदारिस को इस तरह से करना है, कोई भी अगर आए तो उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी। जाहिर सी बात है, अगर कोई सरकारी ऑफिसर आ रहा है तो उसके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए और यह अच्छा मैसेज दिया गया। लेकिन स्वागत जो किया गया उस सर्वे का, उसको लेकर सवालात खड़े हुए। और अब जिस तरह से देश के एक बड़े अखबार के जरिए बीबीसी हिंदी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें द हिंदू को कोट करके मुसलमानों पर मोदी सरकार के बढ़ते जुल्म पर देश की सबसे बड़ी मुस्लिम जमात जमीयत उलमा हिंद की लगातार चुप्पी पर सवाल उठाए। द हिंदू में देश में हो रहे मुसलमानों के खिलाफ जुल्म पर मुस्लिम जमातों की खामोशी पर सवाल खड़े किए गए हैं। बीबीसी और द हिंदू ने साफ तौर पर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी और जमीयत उलमा हिंद के बीच बढ़ती नजदीकियों पर चर्चा हो रही है। जमीयत बिना किसी हो हल्ला के बीजेपी के साथ अपने रिश्तों को ठीक करने में लगी है। इन दोनों अखबारों के मुताबिक जमीयत ने मदरसों पर योगी सरकार के सर्वे की हिमायत की, इसके साथ ही पीएफआई पर सरकार की कार्रवाई और बैन पर भी मुसलसल खामोशी, साथ ही इससे पहले मुस्लिम उलमा इकराम और मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम की भी गिरफ्तारी पर जिस तरह से जमीयत उलमा हिंद खामोश है और केस के ऊपर भी कई तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से जिम्मा लिया गया था मौलाना महमूद मदनी की जो जमीयत है उसके जरिए कि हम लोगों की जमानत कराएंगे, हम इसकी पैरवी करेंगे, लेकिन उसको लेकर भी तरह तरह के सवालात उठ रहे हैं। जब हम उनके रिश्तेदारों से बात करते हैं तो कई ऐसे खुलासे सामने आते हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार कहते हैं कि किस तरह से जमीयत इस पूरे मामले को लंबा खींच रही है और जमानत दाखिल करने में किस तरह की कोताहियां जमीयत के वकला के जरिए जानबूझ करके या अनजाने में जिस तरह से बढ़ती जा रही हैं, उसको लेकर रिश्तेदारों का दर्द जमीयत के ऊपर जरूर छलकता है। जमीयत के इस रवैये पर द हिंदू ने लिखा है कि पॉपुलर फ्रंट के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ जारी छापेमारी और गिरफ्तारियों पर जमीयत की खामोशी ऐसी लग रही थी जैसे मुगलिया दौर के आखिरी वक्त में मोहम्मद शाह रंगीला की खामोशी। बड़ी बात है, इसको बाकायदा कोट किया गया है कि जब अंग्रेज आए और मुगलिया दौर आखिरी था तो उस वक्त जिस तरह से मोहम्मद शाह रंगीला खामोश हो गया था, इसी तरह से मौलाना महमूद मदनी और मौलाना अरशद मदनी खामोश हो गए हैं। इसके साथ ही सवाल इस आर्टिकल में उठाया गया, सीए का मामला उठाया गया कि सीए के वक्त जब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था तो उस वक्त मौलाना महमूद मदनी का एक बयान सामने आया था और उन्होंने इसका समर्थन किया था, सरकार के इस काले कानून का, जिसको लेकर के पूरे देश में शाहीन बाग बन गए थे। मुसलमान सड़कों पर आ गए थे, आज भी दर्जनों लोग जेलों के अंदर सलाखों में हैं, उनकी जमानतें नहीं हो पाई हैं, यूएपीए के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मौलाना उसको जायज ठहराते हुए नजर आए। इसके साथ ही मौलाना अरशद मदनी की आरएसएस प्रमुख
मोहन भागवत से मुलाकात भी काफी चर्चा का विषय रहा और उसके बाद भी ये सवालात खड़े हुए कि लगता है कि जमीयत वो जमीयत जो जरा जरा सी बात पर रामलीला ग्राउंड भर दिया करती थी कांग्रेस सरकारों में, दसियों बार हमने देखा है कि किस तरह से जिस दिन रामलीला ग्राउंड में कोई प्रोग्राम हुआ करता था, दहशतगर्दी मुखालिफ कॉन्फ्रेंस का एक दौर चला था, फंडिंग की जा रही थी कांग्रेस के जरिए और जमीयत उसमें अपना पूरा कैडर दिखा करके राज्यसभा हासिल करने की कोशिश कर रही थी। तो ऐसे में जब लगातार कांग्रेस के वक्त कॉन्फ्रेंस की जाती थी और 80,000 1 लाख लोगों से रामलीला ग्राउंड को भर दिया जाता था, पूरा दिल्ली को जाम कर दिया जाता था, 2014 के बाद इस तरह का एक भी प्रोग्राम दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद के जरिए नहीं किया गया है। जब सवाल किया जाता है कि आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरते, आप सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठाते, तो कहा जाता है कि अगर हम सड़कों पर उतरेंगे, इस तरह के हालात नहीं हैं, तो फसाद होने का डर है, झगड़ा होने का डर है, इसलिए हम अब सड़कों पर उतरना हमने छोड़ दिया है। कांग्रेस के वक्त ही हम उतरा करते थे जब हमारा सियासी मकसद कुछ हुआ करता था। शुक्रिया आपको हमारी कोशिश। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।